हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नवाज। आज इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। जो भी फ्रेशर है उसको नहीं समझ में आता है कि अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, कैसे आप आईएनआर में ट्रेड करो, आप कैसे डॉलर में ट्रेड करोगे। अगर आपको डॉलर में ट्रेड करना है तो क्या सीधा आईएनआर से डिपॉजिट होगा, आईएनआर से विड्रॉल होगा। आइदर अगर हमको यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करने हैं तो यूएसडीटी में हम कैसे डिपॉजिट करेंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे, किस एप्लीकेशन से करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या लीगल है क्या इलीगल है। इसके अलावा टैक्स कितना पड़ता है, जो मैंने मोस्टली कमेंट्स लोगों के देखे हैं जो कहीं भी क्लियरिटी के साथ नहीं बताई जाती और कोई भी इस पे बेसिक वीडियो नहीं बनाता है, आपको समझाने का प्रयास नहीं करता। तो आज इन सभी चीज़ों के हम आंसर 1 बाय 1 देंगे इस वीडियो में। तो जस्ट वेट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। पहले तो ये समझ लो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जस्ट, तो अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है, पहला चीज़ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं बता दे रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है। लेकिन लीगल को क्या है क्या नहीं है, मैं ये चीज़ बताता हूँ। लीगल सिर्फ उतना है जो आईएनआर पेयर में है, जो भी यूएसडी पेयर में है ना, वो इंडिया में लीगल नहीं है ट्रेड करना आप वहां पर, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है जहां पे आप ट्रेड कर पाओ। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि आपके बैंक अकाउंट की, क्योंकि आपने सुना होगा कि फॉरेक्स ट्रेड करोगे तो आपके खाते फ्रीज हो जाएंगे। खाते फ्रीज क्यों हो जाते हैं या क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई अभी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है। जैसे अभी क्रिप्टो में हो गया है कि FIU रजिस्टर्ड कोई भी ब्रोकर है, आप इजिली ट्रेड कर सकते हो और आप इजिली बिना डरे हुए उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, पैसे विड्रॉल कर सकते हो, आपके साथ कोई इशू नहीं होगा। पहले डेल्टा एक्सचेंज का ग्लोबल था, अभी डेल्टा एक्सचेंज ने अपना इंडियन लॉन्च किया है जब से, तब से उसमें आईएनआर में डिपॉजिट विड्रॉल होते हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी फॉरेक्स में ब्रोकर नहीं आया है जिसमें आईएनआर में आप डिपॉजिट विड्रॉल आसानी से कर पाओ, क्योंकि उसमें जो आईएनआर में होते भी हैं, मैं भी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे आईएनआर में डिपॉजिट विड्रॉल होते हैं वहाँ पे खाते फ्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों, और अभी आपको रीजन भी समझाऊंगा। अगर आपको यूएसडीटी से ट्रेड करना है तो आप यूएसडीटी से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप यूएसडीटी ये प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ से बाई करें, कहाँ से सेल करें। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अगर आप देखते हो ना तो क्लियर लिखा हुआ है कि बाइंग टेथर यूएसडीटी इन इंडिया इज फुल्ली लीगल। ठीक है, आप यूएसडीटी खरीद सकते हो लीगली तरीके से थ्रू ट्रस्टेड एक्सचेंजेस लाइक बाइबिट या बाइनेंस which accept INR deposits instantly via UPI, IMPS, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर एंड कार्ड्स। सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मेंशन है। देखो, जो भी एक्सचेंजेस है बाइबिट या बाइनेंस जहाँ पे आप INR डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, आप UPI से कर सकते हो, IMPS से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो। पहला आंसर आपको मिल गया कि आप USDT कहाँ से खरीदोगे, कहाँ से सेल करोगे। तो आप बाइनेंस यूज़ कर सकते हो, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। ठीक है, सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। यहाँ पर देखोगे क्रिप्टो P2P ट्रेडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक था, बट अभी क्रिप्टो लीगल हो चुका है। जो भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX, मुद्रेक्स, बाइनेंस, गेन एज FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप जाके ट्रेड कर सकते हो, ये FIU रजिस्टर्ड है बिना डरे हुए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे। अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसे लाइक यहाँ पर देखते हो, जैसे लाइक डेल्टा एक्सचेंज है यहाँ पे। ठीक है, अब डेल्टा में जब आप ट्रेड करने जाते हो ना, यहाँ पे सपोज दैट आपको फंड ऐड करना है, सीधे सिंपली क्लिक करोगे ऐड फंड पे, आपका पेज ओपन हो जाता है। जो भी जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना है, करना है यहाँ पे आप सिंपली फिल करोगे। आई थिंक अगर आपको 10,000 करना है, 20,000 करना है, जो भी है, सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे जब पे जाओगे, एक आपके पास QR कोड आएगा, नीचे लिखा है पेइंग एक्सलेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। सीधे स्कैन करो और इस पे पेमेंट कर दो। नीचे लिखा है डिपॉजिट फ्रॉम एनी अदर UPI ID विल नॉट बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे अटैच करके रखोगे
पहले से यहाँ पे ये आपका मेंशन होता है कौन से यूपीआई आईडी से आप कर रहे हो, या यहाँ पे कोई दूसरा अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप उससे सीधा पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने जाओगे सीधा ये ओपन होगा। उसके बाद जब आप इस पर पेड कर दोगे, आई हैव पेड पे क्लिक करोगे, उसके बाद में ये 15 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं पूरे पेमेंट। ये तो है क्रिप्टो का। अगर आपको विड्रॉल करना है, विड्रॉल में सिंपल जो भी फंड आपके पास पड़े हों, सपोज दैट 10,000, अभी इसमें मेरा फंड नहीं है क्योंकि ट्रेड मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे विड्रॉल में आपके खाते अटैच जो भी किए रहोगे वो लगेगा। जीरो फीस है, विड्रॉल फीस कुछ नहीं लगता है, सीधे सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट करोगे और आपके विड्रॉल हो जाएंगे। यहाँ पर देखोगे मेरा विड्रॉल हुआ है जैसे कि 5,000, 10,000, तो ये 24 आवर के अंदर अंदर ये आपके विड्रॉल हो जाते हैं। पहला चीज आपको समझ आ गया होगा क्रिप्टो का सीन। अब आता है बात कि आपको टैक्स कितना लगता है। टैक्स भी आप यहाँ पर देख लो, इनकम क्लासिफिकेशन में लिखा है इन इंडिया फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन एज फॉलोज। इनकम क्लासिफिकेशन में है प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग। तो जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप कमाते हो या क्रिप्टो से कमाते हो इन द सेंस, तो वो क्या होता है, वो बिजनेस इनकम के रूप में कैलकुलेट की जाएगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कैलकुलेट की जाएगी। जो टैक्स रेट लगेगा वो एप्लीकेबल टैक्स रेट लगेगा 5% to 30% बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, जो लोग बोलते रहते हैं आपने सुना होगा 30% टैक्स है, 30% टैक्स है, वो यही है 5 to 30% टैक्स। ट्रेडिंग इनकम अंडर 2.5 लाख इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब 2.5 लाख से अगर आपके अंदर है ट्रेडिंग इनकम तो फिर आपका नहीं लगेगा, इसके ऊपर है तो फिर आपको टैक्सेशन 5 to 30% यहाँ पे मेंशन है। तो ये हो गया आपके टैक्स की बात। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलो इसको भी रिमूव करते हैं। चलो इसको कट करते हैं। अभी यहाँ पर देख रहोगे जिसको दूसरा क्वेश्चन, जिसको भी फॉरेक्स में ट्रेड करना है, मैं बता रहा हूँ फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर अगर आप देखते हो, ये लिस्ट है इंडिया फॉरेक्स ब्रोकर कंपेरिजन। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा बहुत सारा, इसमें से मैं सभी को नहीं, मैं वेंटेज को यूज़ कर रहा हूँ, वेंटेज को आपको दिखा दूंगा, दूसरा मैजी फाइनेंस, ये दो आपको दिख जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना। जिसको भी ट्रेड करना होगा वो विंटेज या फिर मैजी फाइनेंस में जाके ट्रेड कर सकता है, क्योंकि एक्सचेंज में अभी नया अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हो तो ये लिखा है बैंक अकाउंट फॉर INR ऑन और ऑफ USDT USD कलेक्शन एंड पे आउट। ठीक है, ये क्या चीज़ है आप देखोगे, अगर आप INR से क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल बाइंग USDT और USDC, आप डॉलर खरीद रहे हो रुपए से तो उसको बोलते हैं ऑन रैम्प, और अगर क्रिप्टो से आप INR में कन्वर्ट कर रहे हो और अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले रहे हो उसे बोलते हैं ऑफ रैम्प। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी लैंडस्केप इन इंडिया। यहाँ भी सेम आपको टैक्स वगैरह जो भी है मेंशन है। इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली बैन क्रिप्टो बट ट्रीट्स विद एज कॉशन। इसका मतलब क्या है कि एक मिनट जस्ट, इसका मतलब है ओके ओके, इंडिया क्रिप्टो को बैन नहीं कर रहा है लेकिन सावधानी बरत रहा है। इसमें क्रिप्टो में टैक्स हैं 30% फ्लैट ऑन गेन्स, 1% TDS ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर्स अंडर सेक्शन 194 ईयर्स ऑफ द IT एक्ट। RBI 2018 बैन वाज ओवरटर्न्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2020। बैंकिंग फ्रिक्शन में यहाँ पे देख रहे होगे ट्रेडिशनल बैंक्स रिमेन कॉशियस में रिफ्यूज सर्विस टू क्रिप्टो फेसिंग बिजनेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिला के आपको बस ये समझना है कि क्या टैक्स है और आप कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करोगे। मेन टॉपिक अपना ये है। नेक्स्ट टॉपिक है, आप यहाँ पर देखते हो अगर हु नीड्स INR ऑन और ऑफ रैम्प एक्सेस, इंडियन फ्रीलांसर्स अर्निंग इन क्रिप्टो। ठीक है, P2P ट्रेडर्स एंड OTC डेक्स क्रिप्टो माइनिंग और स्टेकिंग बिजनेस। इसके अलावा आते हो यहाँ पे चलो कैसे आप यहाँ पे लिखा है हाउ टू कलेक्ट USDT USDC और कन्वर्ट टू INR। कैसे आप USDT आप कलेक्ट करोगे या खरीदोगे और कैसे INR में आप सेल करोगे। लिखा है मैं पीयर टू पीयर P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग के मेथड से, जहाँ पे बाइनेंस यूज़ कर सकते हो, OKX यूज़ कर सकते हो, वजीरेक्स यूज़ कर सकते हो, ये सारे हैं।
बायर डिपॉजिट INR इनटू बैंक अकाउंट, यू रिलीज USDT फ्रॉम योर वैलेट कन्फर्मेशन। तो ये पूरा मेथड लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको बाइनेंस को यूज़ करना है, कैसे आप USDT खरीदोगे सेल करोगे। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे ये विंटेज का होम पेज है, विंटेज का होम पेज है। अगर आपको सपोज दैट डिपॉजिट करना है ना, प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बता रहा हूँ। डिपॉजिट पे सिंपली आप क्लिक करोगे, क्लियर दिख रहा है आपको, ओके लॉगिन करना पड़ेगा, चलो इससे लॉगिन करना पड़ेगा। मैं मैजी फाइनेंस पे बता देता हूँ, दोनों में सेम प्रोसेस है। मैजी फाइनेंस पे भी आप देखोगे डिपॉजिट मनी पे मैंने सिंपली क्लिक किया। जब आप डिपॉजिट मनी पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, एक कॉर्ड का, एक USDT का, एक INR का। जब भी आप इसमें ट्रेड करो, आप डिपॉजिट विड्रॉल मैं कहूँगा कि आप USDT में करो, P2P में करो, क्योंकि P2P लीगल है इंडिया में। ऐसे डायरेक्ट INR में डिपॉजिट और विड्रॉल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ करना वो इलीगल है इंडिया में, तो वो आप नहीं करना। क्योंकि इलीगल का मतलब ये नहीं उठा के आपको तुरंत जेल में फेंक देंगे। इलीगल का मतलब ये है कि आपके पैसे के साथ अगर कोई छेड़खानी होती है तो उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको आप कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो आप समझो चला जाएगा। ये चीज़ होता है इलीगल का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो INR पे, सिंपली मैं बता रहा हूँ रीज़न। INR पे जैसे आप गए, INR पे जाओगे, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट क्लिक किया। सपोज दैट मुझे क्या करना है ना, $100 मैंने यहाँ पे फिल किया, $100 फिल किया, तो मुझे जो पेमेंट करना पड़ेगा ना, $100 तब ऐड होगा खाते में जब मैं 9,000 रुपये पेमेंट करूँगा। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, आगे देखो हो क्या रहा है। 9,000 रुपये पेमेंट करने, आपके सामने ये फेस ओपन होगा। UPI से करना है, फ़ोनपे से करना है, बैंक ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है। चलो मैंने UPI क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो देख रहे होगे मेन टॉपिक, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फॉरेक्स ब्रोकर है अभी यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर्ड है नहीं, तो उसने क्या किया है, उसने बहुत सारे लोगों के अकाउंट ले रखे हैं। ये सारे मर्चेंट अकाउंट हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैं। उस अकाउंट में जब आप पैसे भेजते हो, वो उसी अकाउंट में पैसे जाते हैं। वो कोई ऐसे किसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के नाम पे नहीं है, या कह सकते हो कोई रजिस्टर्ड फर्म के नाम पे नहीं है। जैसे अभी क्रिप्टो का मैंने दिखाया, डेल्टा एक्सचेंज का एक प्राइवेट लिमिटेड करके आ गया, ठीक है, वो फर्म के नाम पे कंपनी है। आप उसमें कोई भी पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो या वहाँ से आ रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपके खाते फ्रीज होने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रैंडम लोगों के खाते हैं। देख रहे होगे यहाँ पे क्लियर लिखा है नाम, शैलेश कुमार। कौन है भाई शैलेश कुमार? कोई फर्म थोड़ी ना है, ये तो कोई आदमी है। अब सपोज दैट ये जो आदमी है, आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने में उतना दिक्कत नहीं होती, पेमेंट आपने कर दिया, इजली इसके खाते में पेमेंट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट किया तो यहाँ पे तुरंत जेल हो जाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको पेमेंट करते हो ना, पेमेंट तो इसके पास चला गया, अब वो उस पैसे को कैसे यूज़ करेगा कैसे नहीं आपको नहीं पता, उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप लेते हो विड्रॉल। सपोज दैट आपने विड्रॉल किया, ऐसे ही कोई रैंडम आदमी आपके खाते में पैसे भेज रहा है, शैलेश कुमार नाम से, दिनेश कुमार नाम से, कोई नाम से, कोई नाम से आपके खाते में पैसे आ गए। उसके खाते में पहले से फ्रॉड पैसे आए हुए हैं, कोई भी फ्रॉड पैसा उसके खाते में सपोज दैट आया हुआ है, अगर वो 20 रुपये का भी है और जिसके खाते से वो पैसा आया हुआ है, अगर वो कंप्लेन कर देगा तो पूरा एक चैन होता है, उस चैन में आप भी लपट जाओगे। चाहे आपके खाते में 5 रुपये भी आए होंगे तो आपका खाता भी फ्रीज हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ होती है, जिससे लोग कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड करने से फ्रीज होता है। ट्रेड करने से फ्रीज नहीं होता है, फ्रीज होता है ट्रांजैक्शन से, जो आप पैसे अपने खाते में लेते हो तो आपको पता नहीं होता कि वो पैसे किसके खाते से आ रहे हैं। यही चीज़ अगर कोई फर्म के नाम पे होती कंपनी, तो पहली बात तो इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाता है, एक अपना फर्म के नाम पे एक कंपनी खोलता, उस पर बैंक अकाउंट क्रिएट कराता, उससे लेन देन करता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपने पेमेंट किया शैलेश कुमार के नाम से, इस पर आपने पेमेंट डाल दिया, जब आप विड्रॉल लोगे वो दिनेश कुमार के नाम से आएगा या सुरेश कुमार के नाम से आएगा, वो आपको पता नहीं। और वो खाता किसका है, जेन्युइन बंदा है, फ्रॉड बंदा है, आपको नहीं पता। अगर नॉर्मल वो बंदा रहा तब तो आपके साथ कोई इशू नहीं, बट उसी में से 100 में से अगर एक खराब खाता हुआ, एक फ्रॉड मेंबर हुआ जिसके खाते से आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो आपके खाते फ्रीज हो जाते। इसलिए ये करना सही नहीं है। इसके लिए मैंने रास्ता आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। सिंपली जाओ, INR को भूल जाओ, इग्नोर करो। ईजी होता है INR में डिपॉजिट विड्रॉल, लेकिन रिस्की होता है। तो आपको क्या करना है, USDT पे क्लिक करना है। USDT पे क्लिक करो, सपोज दैट ये अकाउंट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सपोज दैट $100 डाला, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ भी कर दो, डिपॉजिट भर दो, सिंपली सबमिट करोगे, ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आता है कि पूछ रहा है कि आप कहाँ से पेमेंट करोगे, यूएसडीटी या यूएसडीसी। यूएसडीटी क्लिक करो, देखोगे टेथर यूएसडी, यहाँ पे क्लिक करना आप ट्रोन TRC20। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये नेटवर्क आपको देखना पड़ेगा, जो नेटवर्क यहाँ पर है उसी नेटवर्क से आपको पेमेंट यहाँ पर जमा भी करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो ट्रोन TRC20 मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कर दिया हमने पे। अब आ गया पे। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हुआ, नीचे एक एड्रेस है, इसी एड्रेस का काम होता है या तो ये क्यूआर का। आप एड्रेस को यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आपने कॉपी कर लिया। आ जाओ डैशबोर्ड पे, ये है बाइनेंस का डैशबोर्ड, ये मेरा अकाउंट है, इसका भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जो नहीं रजिस्ट्रेशन की हो, बाइनेंस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, लीगली आप इसमें बाई और सेल कर सकते हो INR टू क्रिप्टो। ठीक है, एक वेरिफिकेशन होगा, एक KYC होगा, आधार पैन वगैरह लगेगा, फिर इसलिए 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है बाइनेंस का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सीधे यहाँ से डैशबोर्ड से आ जाना है फंडिंग पे। फंडिंग पे आओगे, यहाँ पर ऊपर में दिख जाएगा 3 ऑप्शन, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर। डिपॉजिट में आप तब करोगे जब आप अदर पार्टी से विड्रॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जब आप दूसरे जगह भेज रहे हो, मतलब आप अपने किसी भी ब्रोकर में पैसे USDT ऐड कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर करना होगा विड्रॉल। क्योंकि विड्रॉल मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पैसे कहीं शिफ्ट होंगे, डिपॉजिट मतलब क्या हुआ यहाँ पे ऐड होंगे, सिंपल लैंग्वेज में। तो आप यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देख रहोगे सेलेक्ट क्वाइन आ गया। सेलेक्ट क्वाइन में आपको सिंपली USDT फिल करना है। USDT फिल करोगे, नीचे पूछ रहा है आपको किस में विड्रॉल करना है, कहाँ पर भेजना है, और यहाँ पर एक एड्रेस पूछ रहा है जो मैंने बताया। इस एड्रेस को आप कॉपी कर लो, उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, एड्रेस आ गया। नीचे पूछ रहा है नेटवर्क, नेटवर्क देख रहे होगे ट्रोन यहाँ पर लिखा हुआ है TRC20, जैसा अभी सेलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर नेटवर्क पे क्लिक करोगे आप, ऊपर ही दिख रहा है TRC20 करोगे। अब $100 आपको डिपॉजिट करना है, $100 सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे आएगा $99 आपका जाने वाला है। $1 जो है USD नेटवर्क फीस लगता है, तो 100 में से आपके $99 रिसीव होंगे, मतलब $99 इनको चले जाएंगे। तो आप फिर सिंपली यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करोगे और ये विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर ये USDT सीधा बाइनेंस से डिपॉजिट हो जाएगा आपके ब्रोकर में। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है डिपॉजिट का। सपोज दैट अब आपको करना है विड्रॉल। डिपॉजिट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया, अभी विड्रॉल करना है, विड्रॉल का प्रोसेस पे बात करते हैं। अब आपको विड्रॉल करना है, सिंपली विड्रॉल पे क्लिक करो। देखो 2 ऑप्शन दिख गए आपको, बैंक ट्रांसफर, USDT। बैंक ट्रांसफर पे मत करना, मैंने बताया क्यों फ्रीज होता है, यही रीजन है। USDT पे सिंपली क्लिक करो। USDT पे जब आओगे, यहाँ पे आ रहा है आपका क्रिप्टो करेंसी, BEP20 से TRC20 कर लेना। इंटर वॉलेट एड्रेस, अब यहाँ पर वॉलेट एड्रेस ये पूछेगा कि आपको अब भेजना कहाँ है, उसका एड्रेस चाहिए। तो सिंपली आप बाइनेंस पे आओ, बाइनेंस पे अब विड्रॉल क्रिप्टो की जगह आप क्लिक करो डिपॉजिट क्रिप्टो पे। डिपॉजिट क्रिप्टो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सिंपली देख रहोगे USDT पे क्लिक करो। देखोगे यहाँ पे रिसेंट डिपॉजिट हुए हैं, ये सारे विड्रॉल मैंने निकाले हुए हैं। यहाँ पे नेटवर्क पे आप जाओगे, TRC20 क्लिक करो, डिपॉजिट विड्रॉल, अब इसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे सिंपली इस एड्रेस को कॉपी करो, इस एड्रेस को ले जाके यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, सेलेक्ट अमाउंट पे वॉलेट होगा, जितना करना है $100 सपोज दैट, नोट में लिख दो विड्रॉल, विड्रॉल। रिक्वेस्ट OTP करोगे, एक OTP सेंड होगी आपके फ़ोन पे, जो भी रजिस्टर्ड नंबर रहेगा, काफ़ी बड़ी OTP है। चलो OTP यहाँ पे फिल करने के बाद में मैंने सबमिट किया। फिलहाल अभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहोगे अमाउंट है ही नहीं, 500 से नीचे होगा नहीं। ठीक है, और अभी अमाउंट है नहीं $500। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, आपको विड्रॉल का मैंने प्रोसेस बताया कि विड्रॉल आपको कैसे करना है USDT में। तो सिंपली यहाँ से आप क्लिक करोगे और 5-10 मिनट, 2 मिनट के अंदर मुश्किल से वो पैसे आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे जब आते हैं तो फिर अभी इसको बैक करो। अभी आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली आपको डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। अब जब आपका विड्रॉल हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे USDT में आपका शो करने लगेगा। टॉपिक अब आता है कि यहाँ पर जो आपको डिपॉजिट करना है विड्रॉल USDT और विड्रॉल करना है USDT। अब आपने सपोज दैट अगर विड्रॉल कर लिया यहाँ से बाइनेंस में आ गया, या डिपॉजिट कर लिया बाइनेंस से यहाँ, लेकिन अब डॉलर को हम खरीदेंगे और बेचेंगे कहाँ से? ठीक है, पहला चीज़ तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला मैंने बताया, आप बाइनेंस को यूज कर सकते हो, यहाँ से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लीगली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा,
आपके जानने में अगर कोई है उसके थ्रू आप यूएसडीटी खरीद के उसको आईएनआर भेज सकते हो, या फिर यूएसडीटी सेल करके आप उससे आईएनआर ले सकते हो। नीचे एक नंबर में मेंशन कर दूंगा जिनसे आप डायरेक्ट जाके बाई सेल वहाँ पे कर सकते हो इजिली वे में। अदरवाइज अगर आपको बाइनेंस से करना है, बाइनेंस का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा जाना आप यहाँ पे एसेट पे आप देख रहोगे फंडिंग, एसेट पे फंडिंग पे आओगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यूएसडीटी के सामने आपको लिखा है यहाँ पर बाई और सेल, ठीक है। बाई और सेल पे आप सिंपली क्लिक करना, इतना ही काम करना है। बाई सेल पे आप क्लिक किए, सपोज दैट आपको डॉलर खरीदने हैं, आप यहाँ पे कितने का खरीदना है, सपोज दैट 10,000 का खरीदना है। 10,000 क्लिक करोगे, जितना डॉलर मिलेगा लिख के आ जाएगा, $117 मिलेगा। सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करो, ठीक है। पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे, 3 मेथड है, IMPS के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हो। देख रहे होगे तीनों में रेट 103 रुपये का चल रहा है। सेलेक्ट टाइट पे जाओगे, फिर यहाँ पे जितने भी लोग होंगे जो भी आपको डॉलर बेच रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख जाएंगे, देख रहे हो 1 बे में इतने सारे लोग। तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, जैसे इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे अब ऊपर में जो दिख रहा है ये 95 रुपीज़ 90 पैसे में दे रहा है, लेकिन ये कितना दे रहा है, मिनिमम 9,999 रुपये से 10,000 के बीच में देगा। तो हर एक बंदे का यहाँ पे लिमिट लिखा होता है, कौन सा 5,000 में देगा, कौन सा 40,000 में। सपोज दैट आपको 50,000 का करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर जाओ, ट्रांजेक्शन अमाउंट भर दो, फिल्टर कर दो। पहले 50,000 का लेना है, उससे रेट पे फर्क पड़ जाता है। जैसे आपको 50,000 का लेना है, 50,000 आपने क्लिक किया, अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। रेट देख रहोगे 96.47 पे आ गया, ठीक है, ये 50,000 का रेट है। तो जब आपको ऐसे करना रहेगा तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। साथ ही पेमेंट कैसे करोगे, यूपीआई IMPS जो भी पेमेंट करना वो कर दोगे। तो इससे क्या होगा ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपके ऊपर जो भी आएंगे करंट उन पे आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद सिंपली बाई यूएसडीटी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे रिक्वायर्स वेरिफिकेशन होता है, कुछ लोग आपके प्रूफ मांगते हैं, कुछ लोग विदाउट प्रूफ आपको दे देते हैं। कुछ लोग प्रूफ मांगते हैं तो उसमें आपका सपोज दैट पैन ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। फिर आप वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपको आएगा जैसे 50,000 का आपको लेना है, 50,000 आपने यहाँ पे फिल किया, आपको मिल गया $518 आपको मिलेगा। सेलेक्ट पेमेंट मेथड में आपने यूपीआई पे क्लिक किया, बाई यूएसडीटी पे क्लिक करोगे, ये आपसे डिटेल लेंगे, उसके बाद में आपको सिंपली यूएसडीटी भेज देंगे। वो यूएसडीटी कहाँ पे आएगा, वो यूएसडीटी आएगा आपके यहाँ पे बाइनेंस में ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली पे यूएसडीटी पे हमने क्लिक किया है। जब आप पे यूएसडीटी करते हो तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये सारे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो पेमेंट डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड आफ्टर द एडवर्टाइज, वेरीफाई योर डिटेल्स इन चैट रूम। तो यहाँ पे कुछ डिटेल जब मांगेंगे वो डिटेल फिल करके उसके बाद में फिर आपको ये यूएसडीटी ट्रांसफ़र करेंगे, और जो भी यहाँ पे मेंशन होगा बैंक अकाउंट इनका, उस पर आप सिंपली क्लिक करोगे, आपको यहाँ से यूएसडीटी रिसीव हो जाएंगे। सिंपली अगर आपको सेल करना है, जब आप अपने ब्रोकर से विड्रॉल कर लोगे, विड्रॉल करने के बाद आपको सेल करना है, यहाँ पर सेल पे क्लिक करना, आपको यहाँ सेम भरना है। अगर आपके पास 50,000 का विड्रॉल ले रहे हो, सपोज दैट 50,000 आपने यहाँ पे फिल कर दिया, फिल्टर कर दो इसको 50,000। पेमेंट मेथड में आपको सपोज दैट यूपीआई पे लेनी है, यूपीआई पे क्लिक कर दो। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर मेंशन हो जाएगा जो रेट चल रहा है। यहाँ पर देखोगे पहले का 89 में ले रहा है, दूसरा 94 में ले रहा है, तो जो आपको अच्छा रेट में दिखे उसी पे सिंपली बेच दो और वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सपोज दैट आपको सेल करना रहेगा जो भी, वो आपने भरा 500 यूएसडीटी सपोज दैट मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी इसमें मेरे बैलेंस नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आप जब फिल करोगे आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पे सेल यूएसडीटी पे क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस होगा। फिर आगे यहाँ पर बढ़ोगे, वो अपना एक आपको देगा आप अपना दोगे, वहाँ पर ऐड रहेगा आपका बैंक अकाउंट, उसी बैंक अकाउंट में आपके फंड आ जाएंगे और वो यूएसडीटी आप यहाँ से उनको भेज दोगे। तो ये सिंपल सा तरीका होता है आपको कैसे डॉलर को ख़रीदना है, कैसे डॉलर को बेचना है, कैसे आप ब्रोकर के थ्रू कैसे आप डिपॉजिट करोगे, कैसे विड्रॉल करोगे, और कैसे आप लीगली कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो में कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आईएनआर से डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हो। फॉरेक्स में अगर आप कर रहे हो तो P2P के थ्रू जाओ, डायरेक्ट बैंक अकाउंट का यूज़ मत करो क्योंकि वहाँ पे फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। रीज़न क्या होता है वो मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ में आएगा।
कोई भी अगर न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करना, उसका वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।